वेलकम टू पीसीएम कॉर्नर। तो इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 क्लास 9th पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो अभी तक आप सभी लोग का सेमेस्टर 1 एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे टर्म 1 के बारे में, टर्म 2 के बारे में। ठीक है, तो टर्म 2 का जो आपका मैथ्स का पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, तो यह एक पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें हम लोग जानेंगे कि पॉलिनोमियल होता क्या है, पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं, टर्म्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग जान लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पॉलिनोमियल क्या है। तो पॉलिनोमियल को समझने से पहले हम लोग दो टर्म जानेंगे कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स क्या होते हैं। पहले हम लोग दो टर्म की बात करेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में। तो कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट मतलब कि मैथ्स के जो नंबर्स हैं, जैसे कि 2, 4, 8, -4, -1/2, -3/2, 4/6, इन जो भी नंबर्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, तो कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और मैथ्स में जो सिंबल यूज होते हैं, जैसे कि x, y, z, a, b, c, इनको हम बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। अब ऐसा क्यों कहा जाता है कि कांस्टेंट क्या होते हैं, जिनकी वैल्यू क्या है, तो फिक्स है। वैल्यू क्या है? वैल्यू फिक्स वैल्यू है। और इनकी वैल्यू नॉट फिक्स वैल्यू, नॉट फिक्स वैल्यू। वेरिएबल्स क्या होते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, तो फिक्स होती है। यानी कहने का मतलब कि कुछ भी कह लो, 2 अगर लिखा है तो उसका मतलब 2 ही होता है। लेकिन हम लोग अभी तक क्लास 8 में भी पढ़े हैं कि अगर x किसी क्वेश्चन में लिखा है तो x या फिर y या फिर z है, तो हर एक कंडीशन पे इनका अलग अलग आंसर आता है। यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू डिपेंड करती है कंडीशन पे, और कांस्टेंट की वैल्यू हरदम क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, तो वेरिएबल अब होता क्या है, तो हम लोग अब यहाँ पे कुछ हम टर्म्स की बात करेंगे कि सबसे पहले हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, तो देखिए मैथ्स में ऐसे टर्म्स, मैथ्स के ऐसे नंबर क्या लें जो किससे बने हैं, कांस्टेंट इनटू में वेरिएबल्स, इनटू में वेरिएबल्स, यानी कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कंबाइन करके बने हैं, और जिनका पावर क्या है, रियल नंबर। जिनका पावर क्या है, रियल नंबर, तो उनको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस टाइप के जो एक्सप्रेशन होते हैं कि माने कांस्टेंट आ गया 2, वेरिएबल आ गया x, उसका पावर आ गया 6, या फिर 5x का पावर -7, या फिर -10x का पावर 1/2। तो इस टाइप के जो टर्म्स लिखे जाते हैं इनको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो मैथ्स के ऐसे टर्म्स जो कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बनते हैं, जिनका पावर क्या है, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, तो कोई भी नंबर, नेचुरल हो, होल हो, इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, तो इनको हम बोलते हैं, जो ऐसे टर्म्स आते हैं इनको बोला जाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या बोला जाता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो पॉलिनोमियल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ही पार्ट होते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के पार्ट होते हैं। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ भी होता है कांस्टेंट इनटू वेरिएबल्स, लेकिन जो इनके पावर होते हैं ये क्या होते हैं, कि होल नंबर होते हैं। क्या होते हैं? होल नंबर। यानी कहने का मतलब कि ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहाँ जो कि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल से मिलके तो बने हैं, लेकिन उनका पावर क्या है, होल नंबर है। यानी कहने का मतलब अब जो इनका डिग्री है, जो पावर है, वो क्या होगा कि पावर एक जो होगा, ये ऊपर नंबर लिखा जा रहा है पावर, ये ए हरदम क्या होगा, तो एक होल नंबर होगा। होल नंबर कहने का मतलब कि हरदम एक पॉजिटिव वैल्यू होगी। ठीक है, जैसे 1 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एंड सो ऑन। यानी ना तो फ्रैक्शन में होगा और ना ही निगेटिव नंबर होगा, ना तो फ्रैक्शन में ना ही निगेटिव नंबर होगा, ना डेसिमल होगा। यानी कहने का मतलब कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके जो पावर्स हैं, जो ये पावर्स हैं वो क्या हैं, तो एक होल नंबर है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो उस टाइप के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल्स। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब जो पॉलिनोमियल्स होते हैं यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स समझने हैं, जैसे कि वो एक होता है टर्म्स। क्या होता है? टर्म्स। ठीक है, जैसे मैं पहले पॉलिनोमियल्स कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे कि 2x³ + 4x² + 6x + 5। एक एग्जांपल आपका पॉलिनोमियल का ये है। अगर दूसरा एग्जांपल की हम बात करें तो एक एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग 4x4 - 5x³ + 6x - 10। तो ये सब क्या है, ये पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल हैं। क्या हैं? पॉलिनोमियल्स के एग्जांपल हैं। तो प्लस और माइनस साइन, जो ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है, इनको हम बोलते हैं ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये
पोलिनोमियल्स के टर्म्स को सेपरेट करते हैं। यानी कहने का मतलब कि 2x क्यूब एक सिंगल टर्म है, 4x स्क्वायर एक सिंगल टर्म है, 6x एक सिंगल टर्म है, 5 भी आपका एक सिंगल टर्म है, 4x4 एक सिंगल टर्म है, 6x एक सिंगल टर्म है, -10 भी एक सिंगल टर्म है। तो ये क्या करते हैं, ये टर्म्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपके टर्म्स, ये हो गए आपके टर्म्स। तो टर्म्स आप लोग समझ चुके होंगे कि पोलिनोमियल्स में जो भी दो चीज़ों के बीच में जो प्लस का साइन या फिर माइनस का साइन आ रहा है, तो ये जो बाकी जो दो नंबर्स हैं इनको हम बोलते हैं टर्म्स। क्या बोलते हैं, टर्म्स। ये रहा आपका पोलिनोमियल का एक सिंगल टर्म, ये है 4x4, 5x क्यूब, 6x -10, इनको बोला जाता है टर्म्स। यानी इस पोलिनोमियल में टोटल 4 टर्म है, इस वाले में भी टोटल 4 टर्म है। अगर इसकी बात करें x क्यूब -6x + 4, तो इसमें 3 टर्म है, 1, 2 और 3। यानी प्लस और माइनस साइन टर्म्स को सेपरेट करते हैं। तो ये रहा टर्म्स की बात। अब आता है एक टर्म इसमें कोफिशिएंट। क्या आता है, कोफिशिएंट्स। देखिए कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि जो पोलिनोमियल है किससे बना है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का पावर होल नंबर। ठीक है, तो जो एक कांस्टेंट है, जो भी वेरिएबल के पहले जो कांस्टेंट लिखा गया है, इसी को बोला जाता है कोफिशिएंट। क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट। जैसे मान लीजिए 6x क्यूब, तो ये 6 क्या है, x क्यूब का कोफिशिएंट है। 6 क्या है, तो x क्यूब का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट। देन अगला टर्म आता है डिग्री। अगला टर्म क्या आता है, तो डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। तो डिग्री का मतलब क्या है, मान लीजिए हमने पोलिनोमियल का एग्जांपल लिया -6x क्यूब + 4x स्क्वायर + 5x + 10। तो इसमें जो x का हाईएस्ट कोफिशिएंट, जो x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, जो x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट है, यहाँ पे जो x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट है वो क्या है, तो 3 है। तो जो 3 है वो क्या है, डिग्री है। 3 क्या है, डिग्री। डिग्री क्या हो गया, 3। यानी कि डिग्री का मतलब क्या है कि हाईएस्ट या फिर ग्रेटेस्ट कह सकते हैं, हाईएस्ट या फिर ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ x, एक्सपोनेंट ऑफ x, या फिर जो जिस वेरिएबल में भी आपका पोलिनोमियल है उसमें जो x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट है उसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे कि अगर एक एग्जांपल ले जाए 6x4 - 10x स्क्वायर + 5x - 10, तो यहाँ x का हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या है, 4 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये तो था टर्म्स, कोफिशिएंट, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल के बारे में। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में क्या है, वीडियो को आखिरी तक देखें। वीडियो के आखिरी में आपको कुछ ट्रिक बताए जाएंगे, जिन ट्रिक्स को यूज करके आप अपने क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल को 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक होता है टर्म्स के हिसाब से और एक होता है डिग्री के हिसाब से। ठीक है, तो टर्म्स मतलब कि अगर कोई पोलिनोमियल जिसमें एक टर्म है, एक पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म है, एक पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म है, एक पोलिनोमियल जिसमें 4 टर्म है, ठीक है, तो इनको टर्म्स के हिसाब से इनका अलग अलग नाम दिया गया। अगर कोई पोलिनोमियल है जिसमें सिंगल टर्म है, जैसे कि सिर्फ 3x, तो इनको बोला गया मोनोमियल। मोनोमियल क्या बोला गया, मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म है, 2x + 5, 2 टर्म आ गया ना, प्लस साइन सेपरेट कर दिया, एक टर्म ये और दूसरा टर्म ये हो गया, तो इनको बोला गया बाइनोमियल। बाइनोमियल। ठीक है, अगर कहीं 3 टर्म दिया गया है, 3x क्यूब + 4x + 6, तो इनको बोला गया ट्राइनोमियल। जिसमें 3 टर्म होते हैं उसको ट्राइनोमियल कहते हैं। और जिसमें 4 टर्म आ जाते हैं, जैसे कि, और इसको ले लें x स्क्वायर + 4x + x क्यूब + 6। देखिए इसमें 4 टर्म आ गया ना, x स्क्वायर + 4x + x क्यूब + 6, तो इनको सिंपली बोल दिया गया मल्टीनोमियल या फिर पोलिनोमियल कह सकते हैं, मल्टीनोमियल या फिर पोलिनोमियल। ठीक है, तो ये थे टर्म्स के हिसाब से पोलिनोमियल का डिवीजन। अगला आता है डिग्री के हिसाब से। और किसी पोलिनोमियल का डिग्री 1 है, डिग्री 2 है, डिग्री 3 है, ठीक है, या फिर डिग्री 4 है। ठीक है, तो अगर डिग्री 1 है तो उसको बोला गया लीनियर। क्या बोला गया, लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री 2 है तो बोला गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री 3 है तो क्या बोला गया, क्यूबिक पोलिनोमियल। डिग्री 4 है तो बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। बाकी अगर आगे आपको डिग्री ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम सिंपली पोलिनोमियल ही कह सकते हैं। अब अगर हम लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल लिखें तो क्या हो जाएगा, x + 4, डिग्री क्या है यहाँ पे, तो 1 है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एग्जांपल लिखें तो इसका डिग्री क्या होगा, x स्क्वायर + 6x + 4, डिग्री क्या है, तो 2 है, हाईएस्ट पावर 2। ठीक है, तो ये बाई क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल हो गया। क्यूबिक का एग्जाम्पल लिखें तो x³ + 6x
+4, ये क्या हो गया, तो एक क्यूबिक का एग्जांपल हो गया क्योंकि डिग्री क्या है 3 है। बाइक्वाड्रेटिक का तो x4 + 6x² + 3x + 8, ये किसका एग्जांपल हो गया, तो बाइक्वाड्रेटिक का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो ये था आपका डिग्री के हिसाब से पॉलिनॉमियल का डिवीजन। देन नेक्स्ट आता है आपके पहले एक्सरसाइज में इन्हीं से क्वेश्चन पूछा गया है कि डिग्री क्या है पॉलिनॉमियल का, कौन सा इक्वेशन गिवन इक्वेशन पॉलिनॉमियल है, इनका डिग्री क्या है, टर्म्स के हिसाब से पॉलिनॉमियल को डिवाइड करके पूछा गया है कि कौन मोनोमियल है, कौन बाइनॉमियल है, कौन ट्राइनॉमियल है, जो आपका एनसीईआरटी का 2.1 एक्सरसाइज दिया गया है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है कि हमें पता चेक करना है कि कौन पॉलिनॉमियल है और कौन नहीं है। तो हमें बस देखना क्या है, x का एक्सपोनेंट, ठीक है। x कहने का मतलब कि यहाँ x जिस वेरिएबल में, कभी x देता है, कभी y देता है, कभी t देता है, तो जो भी वेरिएबल दिया गया उसका हमें एक्सपोनेंट चेक करना है। अगर कोई भी एक्सपोनेंट निगेटिव आ जाए, या तो फ्रैक्शन में आ जाए, या फिर डेसिमल में एक्सपोनेंट आ जाए, तो वह गिवन एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल नहीं है, ठीक है। इस ट्रिक को आप याद रखें कि उस समय करना क्या है, तो एक्सपोनेंट चेक करना है। अगर एक्सपोनेंट निगेटिव आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, तो जो गिवन एक्सप्रेशन है वो पॉलिनॉमियल नहीं है। देन हम बात करेंगे इसमें एक और 2 चीज़ें आपको जाननी चाहिए कि जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। ठीक है, तो जीरो पॉलिनॉमियल क्या होता है कि ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 0 हो, जैसे कि 5, जैसे ये 0 आपका है, यह एक ऐसा पॉलिनॉमियल है जिसकी जो क्या है, जिसको बोलते हैं जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल। क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनॉमियल, जीरो पॉलिनॉमियल बोलते हैं। इसकी डिग्री क्या होती है, तो डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड है, नॉट डिफाइंड। अब नॉट डिफाइंड क्यों है, क्योंकि अगर हम मानिए कि लिख दें ऐसे कि 0x 100, तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 ही हुआ। चाहे लिख दें 0x, उसका मतलब भी क्या हुआ, 0 हुआ। तो इसलिए जीरो पॉलिनॉमियल का डिग्री डिफाइंड नहीं है। और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है, तो ऐसा पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री क्या होती है, जिसकी डिग्री 0 होती है, उसको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। जैसे कि 5x 0, तो इसका मतलब क्या है, 5 ही है। 100x 0, तो इसका मतलब क्या है, 100 है। तो इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, इनकी डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।